वेल मैं आपको सिखाऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग, वो भी बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक की, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको इसके कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सो बस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज से शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्ट हो, शेयर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट हो, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। सो वेलकम बैक गाइस, मास्टर क्लास सीरीज का पार्ट 2। देखो पार्ट 1 में मैंने ये बताया था कि ट्रेडिंग होती क्या है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वो वाली प्लेलिस्ट मैं आपको दे दूंगा। वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता रखी है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है एंड कैसे सारी चीज़ें वर्क करती है। सो मेक श्योर उसको जाके जल्दी से देख लो। सो अभी बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस पर डिस्कस करने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, BSE क्या होता है, NSE क्या होता है, एंड इंडेक्सेस क्या होते हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी चीज़ें। तो हम ये सारी चीज़ें को आज डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, एंड अगर चैनल पे नए हो तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। चलो भाई। सो गाइस अभी सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है। सो पहली होती है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग, सेकंड हो गई आपकी स्विंग ट्रेडिंग, थर्ड हो गई आपकी इन्वेस्टिंग जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, एंड फोर्थ हो गई आपकी स्कैल्पिंग जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग स्किल है। सो लेट्स मूव ऑन टू द इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है एंड कब करी जाती है। सो देखो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन करना है, जो भी शेयर्स को बाय सेल करना है, वो हमें एक ही दिन के अंदर करना होता है। मतलब मार्केट का टाइम होता है 9:15 मॉर्निंग से लेकर 3:30 के दोपहर तक, ठीक है। अब इसके बीच में हमें जो भी ट्रांजैक्शन करना है, मतलब हम वो 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में ही कर सकते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपकी समोसे की दुकान है, आपने समोसे बनाए, अब आपको उसको एक ही दिन के अंदर बेचने हैं, ठीक है। सपोज आपने 500 समोसे बना लिए एंड डेली आपका एवरेज जो है वो खत्म हो जाता है 500 समोसा, बट आज आपके पास कस्टमर्स नहीं है एंड आपका जो समोसा है वो बचा रह गया, तो उस दिन आपको लॉस झेलना पड़ेगा एंड आपका लॉस होगा उस दिन। सो देखो सिंपल सा डेफिनेशन यही है कि इंट्राडे के अंदर आप जो भी चीजें बाय करते हो, सेल करते हो, वो आपको 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में ही करना होता है, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। सो गाइस जो हमारा ट्रेडिंग का सेकंड पॉइंट है वो है स्विंग ट्रेडिंग। अब इसमें आप 1-2 दिन से लेकर के 1-2 हफ्ते और 1-2 महीनों तक भी आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। सपोज अगर आपको लगता है कि इस कंपनी के जो स्टॉक्स है वो ऊपर जाने वाले हैं, सो आपने आज बाय कर लिया एंड उसके टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आप उसको 2 से 3 महीनों तक होल्ड भी कर सकते हो। सो आपको जब लगे कि हाँ अभी ये कंपनी ने मेरे को अच्छा खासा रिटर्न दे दिया, बाद में आप उसको एग्जिट कर सकते हो, उसको आप निकाल सकते हो। सो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। बेसिकली इसमें हम 1-2 दिन से लेकर के 1-2 महीने, इवन 3-4 महीनों तक भी, कपल ऑफ मंथ्स हम इसको होल्ड करके रख सकते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो आप एक सब्जी वाले हो, ठीक है, आपने किसी सब्जी वाले को देखा होगा, मान लो उसने आलू खरीदा। अब आलू को वो भाई 2-4 साल तो नहीं रख सकता है ना, वो खरीदेगा या तो उसको 1-2 महीने रखेगा, अगर उतने में उसका ठीक ठाक है, प्राइस बढ़ा, ठीक ठाक हुआ, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ तो वो निकाल देता है। अगर प्राइस उसका डाउन हुआ तो उसको होल्ड करके रख सकता है 2 से 3 महीनों तक एंड उसको वो बाद में भी सेल कर सकता है। सो ये होती है आपकी स्विंग ट्रेडिंग। सो गाइस अभी बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मतलब आप अगर किसी भी चीज़ को 1 साल से ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर सकते हो, वो होती है आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आप उसको, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती, मिनिमम आप 1 साल तक उसको होल्ड करते हो, बट मैक्सिमम आप उसको चाहो तो 10 से 20 सालों तक भी होल्ड करके रख सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने सपोज कोई प्लॉट खरीदा, कोई जमीन खरीदी, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आप चाहो तो उसको 1 साल बाद बेचो, 2 साल बाद बेचो, या फिर और आप चाहो तो उसको बेचो ही नहीं, ठीक है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, जब तक आप चाहो आप उस जमीन के मालिक बने रह सकते हो एंड जब भी आप उसको बेचोगे वो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगी। सो ये होता है अपना इन्वेस्टमेंट। सो गाइस अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्कैल्पिंग। देखो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रेडर यही कर रहे हैं, स्कैल्पिंग। एंड देखो ये सबसे रिस्की होता है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर अगर आप स्कैल्पिंग करने जाते हो तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, बिना सीखे भाई कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब स्कैल्पिंग क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कोई भी चीज़ है, अगर आप किसी भी ट्रेड में एंटर करते हो, आप उसमें 1-2 मिनट, कुछ सेकंड्स के अंदर, ठीक है, कुछ मिनट्स के अंदर, या फिर आप 1 से 2 घंटे तक उसको होल्ड भी कर सकते हो। सो इसको हम स्कैल्पिंग बोलेंगे। सो गाइस अभी हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। सपोज आप किसी भी चीज़ को खरीदना चाहते हो तो आपको कहाँ जाना पड़ता है, मार्केट में। सो आप जहाँ पे अपने पैसे देके एंड उसके बदले में आप कोई भी चीज़ खरीद के लाते हो, ठीक है, उसको हम एक्सचेंज बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो आप किसी ग्रॉसरी स्टोर पे गए, आपने 10 रुपए का कोई भी बिस्किट खरीदा, ठीक है, एंड आपने जहाँ से खरीदा तो आपने उसको पैसे दिए, बदले में उसने आपको बिस्किट दिया। ये होता है आपका एक्सचेंज, ठीक है। सो अभी बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज। सो जहाँ पे आप किसी भी टाइप के स्टॉक्स को, शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हो, उसे हम बोल सकते हैं एक्सचेंज। सो ये होते हैं अपने स्टॉक एक्सचेंजेस। अभी इंडिया में देखो बेसिकली 2 टाइप की स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE एंड NSE। आपने इसका नाम तो जरूर से सुना होगा। सो अभी बात करते हैं कि BSE क्या होता है एंड NSE क्या होता है।
सो लेट्स मूव ऑन टू द बीएसई। सो गाइस बीएसई का जो पूरा नाम है वो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1875 में, ठीक है। एंड टोटल बात करी जाए इसमें कितनी कंपनीज लिस्टेड हैं, वो है 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज इस पे लिस्टेड हैं। अब लोग इसका मतलब नहीं समझेंगे कि कंपनीज कैसे, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब क्या, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। सपोज आप किसी दुकान में जाते हो, ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, है ना, वहाँ पे क्या है, आप ये तो है नहीं कि वो दुकानदार के पास सिर्फ बिस्किट है, ठीक है, कि वो आपको बोलेगा सिर्फ बिस्किट लो और कुछ नहीं हमारे पास, ऐसा नहीं होता। किसी भी दुकान में आप जाते हो वहाँ पे आपको मल्टीपल थिंग्स मिलती हैं। सपोज अगर आप एक कपड़े की दुकान में जाते हो, वहाँ पे आपको सिर्फ शर्ट तो मिलेगा नहीं, वहाँ पे आपको पैंट, शर्ट या फिर जो भी कपड़े होते हैं सारे टाइप के कपड़े। सेम स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किसी एक कंपनी का जो शेयर है वो आप नहीं, वहाँ पे आप बहुत सारे मल्टीपल कंपनीज के शेयर हैं वो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो एंड सेल कर सकते हो। सेम अगर बात करी जाए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, एनएससी की, सो यहाँ पे देखो इसकी स्थापना जो है 1992 में की गई थी एंड यहाँ पे ट्रेडिंग जो है 1994 से स्टार्ट कर दी गई थी। सो अगर बात करी जाए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कितनी सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, सो यहाँ पे देखो 2000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। सो बिकॉज देखो जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो थोड़ा पुराना एक्सचेंज है, तो वहाँ पे कंपनीज जो है बहुत पहले से रजिस्टर हो रही हैं। बट यहाँ पे भी धीरे धीरे जो लाइक आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी। अभी बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एनएससी एंड बीएसई में क्या डिफरेंस है। देखो भाई डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सेम फंक्शन दोनों के हैं, सेम टाइप का ट्रेडिंग यहाँ पे भी होता है, 9-15 से 3.5 दोनों में ही होता है। सो बेसिकली इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, बट हाँ थोड़ा बहुत प्राइस में हल्का सा 1-2 रुपए का डिफरेंस होता है, सो उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। सो ओवरऑल अगर बात करी जाए तो दोनों का जो जो मोटिव है वो दोनों का लगभग सेम है। सो इस वीडियो के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके जो हैं सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है एंड क्या कुछ उसका मतलब होता है एंड स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बीएसई क्या होता है, एनएससी क्या होता है। आई होप आपका जो सारा का सारा डाउट है इन सारी चीज़ों के बारे में वो क्लियर हो चुका होगा। अगर हो चुका है भाई तो जल्दी से कमेंट में जाओ एंड यस टाइप करो एंड लिखो कि हाँ हो गया डाउट क्लियर। तो आई होप गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही एंड आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। एंड देखो नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल से रेडी रहना, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तुमने तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, क्योंकि अभी मैं बताने वाला हूँ अगली वीडियो में कि इंडेक्सेस क्या होते हैं। मतलब तुमने नाम सुना होगा ना, बैंक निफ्टी, निफ्टी, ये सारे क्या होते हैं, इनमें ट्रेडिंग कैसे करी जाती है। सो जल्दी से सारी चीज़ें कर लो एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।